तो इन सभी पॉइंट्स में हम देख रहे हैं, अभी देखेंगे कि अपनी विजडम, विजडम अलग होता है और नॉलेज अलग होती है, ठीक है। और विजडम को हिंदी में क्या कह सकते हैं वो थोड़ा सा मुझे अभी डाउट है, अभी थोड़ी देर में हो सकता है याद आ जाए तो मैं बता दूँ, या किसी को अगर याद आ रहा है तो बता दे। कोई टीचर ऐसा देखा है कि क्लास शुरू होते ही कुछ गायब हो गया दिमाग से? अच्छा, किसी बच्चे को पता है तो बता दे। चलो, तो विजडम यूज करके अपनी रियलिटी को वो हम, बुद्धि बोलते, दिमाग। बुद्धि, हाँ, बुद्धि। तो अपनी विजडम को यूज करके अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं। और डॉक्टर मर्फी हमेशा यह बताते हैं कि वेन एवर यू प्रे, जब भी आप प्रे करते हैं, प्रे इस बुक में कहा गया है, अभी जो हमने लास्ट बुक पढ़ी थी उसमें था आस्क, वेन एवर यू आस्क, है ना। तो इस बुक में है वेन एवर यू प्रे। तो जब भी आप प्रे करते हैं, मतलब जब भी आप मांगते हैं, बिलीव, मतलब साथ में भरोसा रखते हुए, तो इट इज ऑलवेज गिवन, वो हमेशा दिया जाता है। पिछली वाली बुक का भी ये सेंटेंस था, वेन एवर इट इज आस्क इट इज गिवन। और इस बुक में है कि वेन एवर यू प्रे, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो आंसर करता है, आवर सबकॉन्शियस माइंड आंसर्स। तो आपको बस मांगना है, मांगना मीन्स आपको कहना है, बोलना है, अपनी एक थॉट क्रिएट करनी है और उसे लेट गो कर देना है, छोड़ देना है। तो जो मांगना है, जो आपका जो भी डिजायर है, वो आपकी दिली इच्छा होनी चाहिए। दिली इच्छा की वजह से क्या होता है कि आप अंदर, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगा, एक एक्सपेक्टेशन रहेगा, मतलब आप खुशी के साथ मांगेंगे उसे, जो भी आपकी डिजायर है। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसका जो पावर है, उसकी पावर कह लो, उसकी क्षमता कह लो, उसकी कैपेसिटी कह लो, वो आपके समझने से, मतलब आपके बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आप उस चीज को समझ ही नहीं सकते कि उसका पावर कितना है। हम में से कोई भी नहीं समझ सकता कि उसका पावर कितना है, सबकॉन्शियस माइंड का ही। और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, उसे चाहे आप जो भी नाम दे लें, भगवान कह लें, ईश्वर कह लें, खुदा कह लें, कोई भी नाम दे लें, ठीक है। नाम देना हम सबका काम है, हम लोग हमेशा से यही करते आ रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि उसको कोई नाम दे लें। अदरवाइज वो एक ही चीज है और हम सब उससे कनेक्टेड हैं। खुश रह के आपको, आपकी जो डिजायर है या आपकी विश है, जो भी आपका इच्छा है, उसको आपको कहना है, सोचना है और लिख देना है, और वो काम होके रहेगा, है ना। जैसे कि हम सब कोई भी काम करने के लिए एप्लीकेशन वगैरह देते हैं ना। और यहाँ पे मैंने शायद, शायद नहीं, 100% मैजिक बुक में ही एप्लीकेशन लिखवाई थी यूनिवर्स को, कि जो भी आपकी डिजायर हो उसको आप एक एप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दो। और एक चीज समझ ले कि एप्लीकेशन लिख दिया और उसे छोड़ दिया, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है कि उसके आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, है ना। गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा ही होता है कि एप्लीकेशन लिख दिया, बार बार देखना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ऊपर नीचे कुछ देना भी पड़ता है कि भैया मेरा काम कर दो, कर दो। तो ऐसा ये गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है, ये ऐसा ऑफिस है जो कि एकदम सटीक काम करता है। तो बस आपको एप्लीकेशन लिखनी है और दे देनी है बस। तो आपके जो भी सारे काम है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कर देगा। कुछ कुछ बातें मैं अपने ही दिमाग से बोल देती हूँ, पता नहीं कैसे ये इस तरह के एग्जाम्पल आ जाते हैं, इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कल के दिन मेरे ऊपर वो कर दो कि भाई ऐसा बुक में तो कहीं नहीं लिखा है। स्मरणीय बिंदु क्या है, पॉइंट्स ऑफ टू रिमेम्बर। तो टेली साइकिक्स का मतलब है, टेली मीन्स कम्युनिकेशन, और साइकी मीन्स आपकी आत्मा कह लो, उससे कम्युनिकेशन करना, अपने अवचेतन मन से संवाद करना। और जो उसमें सारी बुद्धिमत्ता है, सारी शक्ति है उसी में, सबकॉन्शियस माइंड में। और जब आप यकीन के साथ ऐसी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस बुक में प्रेइंग है, आस्किंग नहीं है इसमें। देखो सारी बुक्स का अलग अलग अपना ऑथर का कहना होता है, बात एक ही है लेकिन उसको कहने का तरीका बस अलग हो गया। तो इसमें यही लिखा है कि जब आप यकीन के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपका अवचेतन मन जवाब देकर प्रतिक्रिया करता है। हम सब ने समझा है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन हम करते हैं तो उसका वापस से वैसा ही रिएक्शन लौट के आता ही आता है। ये साइंस भी कहती है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, आप सबको पता है। नहीं पता है तो मैंने इतनी बार बताया है तो पता ही हो गया होगा।
आप सबने एडिसन का नाम सुना होगा, है ना। किसी ने एडिसन से पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इसमें ऐसा एक एग्जाम्पल लिया है कि एडिसन से पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई, ये बल्ब तो जल जाते हैं, फैन चल जाता है। तो एडिसन का कहना था कि मैडम ये है और आप बस इसे यूज करें। मतलब इसमें ये कहने का मतलब क्या है कि इसी तरह से एक अननोन फोर्स है, अननोन फोर्स, जिसको आप भगवान कह ले, ईश्वर कह ले, और वो क्या है, कैसे क्या करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये है, और आप इसे अपनी जिंदगी को सही, जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाने के लिए बस यूज करें। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं भाई, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान, चलो ये एक अलग सी बात हो गई, लेकिन ये ना आपको उलझाए रखने की सारी बातें हैं। मेन चीज, मेन उस पे ना आने देने के लिए सारी बातें हैं। ये जितनी भी हम मंदिर बनाएंगे या मस्जिद बनाएंगे, भाई बना लेंगे, ठीक है, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए इसमें मुझे नहीं जाना, लेकिन ये सारी चीजें दिमाग को उलझाए रखने के लिए है बस। तो ये जो भी एक इनविजिबल इंटेलिजेंस है, पावर है, ठीक है, विजडम है, जो सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है, इनविजिबल इंटेलिजेंस, पावर और विजडम, उसको सब कुछ पता होता है। और उससे आप कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड के थ्रू, आपके चेतन मन के थ्रू। आप चेतन मन को कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसी के थ्रू आप सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्शन बना सकते हैं, मतलब उससे बात कर सकते हैं। अवेयरनेस जरूरी है, अवेयरनेस नहीं तो क्या होगा, आप हर समय उल झलूल की चीजों में, दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैं अवेयर हूँ, कैसे अवेयर हूँ, मुझे सुबह 7 बजे उठना है, 7 बजे से उठ के 8 बजे तक नाश्ता बनाना है, उसके बाद कहीं चले जाना है, मैं अवेयर हूँ। नहीं भाई, आप अवेयर नहीं है। जो भी काम आप रोज रेगुलर एक ही तरह से करते चले जा रहे हैं, वो आप अवेयरनेस नहीं है आपके अंदर। हाँ, हो सकता है इतनी बार मैजिक बुक करने के बाद आपका उठने का तरीका बदल गया होगा, मतलब उठते ही सोचने का तरीका बदल गया होगा, काम करते हैं तो उस समय सोचने का तरीका बदल गया होगा। तो अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी मैं पहले बार बता चुकी हूँ। सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, थ्रू योर कॉन्शियस माइंड। अब ये है, हिंदी में लिखा हुआ है कि मैं इंग्लिश में बता देती हूँ भाई, कि ये टाइमलेस है, एजलेस है, नेमलेस है और इटर्नल है। क्या, यही जो शक्ति है, यही जो यूनिवर्सल पावर है, क्या है, कालातीत, चिर अनाम, शाश्वत, मतलब टाइमलेस, एजलेस, नेमलेस और इटर्नल। और इसको आप यूज कर सकते हैं, जैसा एडिसन ने कहा कि ये है, बस आप इसे यूज करें। हम इसीलिए उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे कि भाई ये राम है कि ये कृष्ण है कि ये है कि वो है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो एक ही है, बस इतना समझ के रखना होगा। आपको बस क्या करना है, अपनी लाइफ को सुधारना है। मेन मोटिव आपका क्या होना चाहिए, सेल्फ, सेल्फ के ऊपर काम करना है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका जितना भी पावर जो आप समझ रहे हैं वो आपका अपना है। आप ये जो इनर पावर इसे कहा गया है, ये सब कॉन्शियस माइंड का पावर, ये आपका अपना है। और इसी से इसको जीनी भी कह सकते हैं आप। जीनी सुना होगा ना, वो जो दीपक को वो करके उसमें से जीनी निकलता था। जिन्ना। हाँ, क्या हुक्म मेरे आका, है ना, जो हुक्म मेरे आका, इस तरह का कोई वो आता था कि भाई आप जैसा जिन कहेंगे वैसा ही मैं। जिन निकलता था, बोल मेरे आका क्या चाहिए। तो बस ये आपके अंदर ही बैठा है जिनी, बोल मेरे आका क्या चाहिए, जो आप कहोगे वही दूंगा मैं, जैसा कहोगे वैसा करूंगा मैं। आप कहेंगे भाई बहुत गर्मी लग रही है, अच्छा ठीक है, आपको मैं और गर्मी दूंगा जिससे आपको और गर्मी लगेगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मुझे तो ठंडी हवा चाहिए थी और लेकिन मैं तो कह रही थी मुझे गर्मी लग रही है। तो वो जो आपका जीनी है वो इसी तरह काम करता है। आप कहेंगे मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है, लो और प्रॉब्लम लो, आप ऐसा ही कहते रहना। तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव कोई मतलब नहीं रखता कि आप क्या बोल रहे हैं। तो हम सब यही सीख रहे हैं कि भाई हमें अपने बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, ये सब चेंज करना होगा, फील करने का तरीका। तो आपके अंदर का जो इनर पावर है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिससे आप अपनी लाइफ में
सब कुछ पा सकते हैं, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। और कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कौन? आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने छुपे हुए मतलब हिडन टैलेंट्स, उनके बारे में भी पता कर सकते हैं। पता ही क्यों करना है वैसे? हिडन टैलेंट्स को पता करके आप क्या कर लेंगे? किसी ने सोचा है कभी? होगा टैलेंट मेरे अंदर, क्या करना है मुझे जान के, है ना? लेकिन आपको बताओ कि हिडन टैलेंट को जानने के बाद आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। क्यों? क्योंकि हर आदमी यूनिक होता है। हर आदमी यूनिक होता है। आप सबको पता है ना, उसका ये थंब इम्प्रेशन यूनिक होता है, ये आंखें उसकी अलग होती है। तो आपको ये सारी चीजें आराम से मिल सकती हैं। कैसे? आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही सारी चीजें हैं, बस आपको उससे कनेक्ट करना है। दूसरी चीज हमने सीखी थी, समझी थी, कि अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कभी भी किसी से। जब भी आप कंपेयर करते हैं तो सीधा मतलब है कि आप उनको हायर पेडिस्टल पे रख देते हैं और खुद को नीचे कर देते हैं। और किसी को अप्रिशिएट करना एक अलग चीज होती है। किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो आपका इंटेंशन रहता है प्लस हैप्पीनेस रहता है, खुशी रहती है। लेकिन जब कंपेयर करने लगते हैं तो उस इंटेंशन में प्लस क्या हो जाता है, आपके एंगर हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, सैडनेस भी आ जाती है कई बार। तो आप देख रहे हैं अप्रिशिएशन में आपका इंटेंशन प्लस खुशी, जॉय, हैप्पीनेस। लेकिन वही कंपैरिजन में आप नेगेटिव इमोशन को जोड़ देते हैं। और आपको पता है इंटेंशन प्लस इमोशन क्या होता है उससे? मूवमेंट ऑफ ईथर। ईथर कंपोनेंट जो है यूनिवर्स में, जिसे मिराकल सब्सटेंस के बारे में कहा था, तो उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है, उसी से सारी चीजें क्रिएट होती हैं। तो हम सब यही सीख रहे हैं कि अपना इंटेंशन प्लस पॉजिटिव इमोशन को साथ में रखेंगे, जैसे खुशी हो गया, है ना, जॉय, ये सारी चीजें, पीस। तो ये वाली जो स्टोरी थी उसमें एक स्कूल में कॉलेज गोइंग बच्चे के लिए था, है ना, जिसमें ये बताया गया था कि कंपेयर नहीं करना है। तो डॉक्टर मर्फी ने बहुत ही एक आसान तरीका क्या बताया है कि कनेक्शन के लिए, कि जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे और अपने मन को शांत करेंगे, क्वाइट इन योर माइंड। और हर सुबह और हर रात, ये दो चीजें बताई थी, हर सुबह और हर रात एफर्म करेंगे, एफर्मेशंस देंगे अपने दिमाग को, फील करते हुए, मतलब इसको जानते हुए कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है वो हमेशा मुझे गाइड करेगा और सभी तरह के आंसर्स मुझे रिवील करेगा। वैसे तो इस स्टोरी में ये बताया था कि कोई एग्जाम देना हो तो इसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसे अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, कि जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है इनसाइड मी गाइड्स मी एंड रिवील्स ऑल द आंसर्स। मुझे हमेशा गाइड करता है, मुझे हमेशा ये बताता है कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। और ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, ये कैसे काम होगा, कि कोई भी काम, है ना, इसका मतलब क्या है आपको पता ही नहीं है, कि जो आपका हायर सेल्फ है, हायर सेल्फ मतलब सुप्रीम जो इंटेलिजेंस है, उसके साथ आप हमेशा जुड़े हुए हैं। और अगर ये नहीं पता होता तभी हम डाउट करते हैं कि अच्छा ये मेरे पास ये काम आ गया, ये प्रोजेक्ट आ गया, ये कुछ भी है, कोई भी मेरा गोल है, कोई भी विश है, ये कैसे होगा, कैसे होगा। कई बार हमारे दिमाग में इस तरह की चीजें चलती हैं कि ये कैसे करूंगी मैं, कैसे होगा। तो उस टाइम जरा अपने आप को ये बताएंगे कि पूरा जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपको हमेशा आंसर मिलता ही रहेगा। आप उसे चाहे गॉड कह लें, चाहे सुप्रीम इंटेलिजेंस कह लें, अगर आप उनसे जुड़े हैं तो आपको हर स्टेप पे आंसर, गाइडेंस मिलती रहेगी। जैसा हमने मैजिक बुक में भी समझा था ना, कि मैजिक में की पावर में, तो कभी अचानक हो सकता है कि आपका ध्यान किसी न्यूज़पेपर पे जाए और आप कुछ उसमें पढ़ लें तो पता चले कि आपका ही प्रॉब्लम का ही इसमें सॉल्यूशन लिखा है। कभी टीवी से कोई आवाज आ गई, आपके कानों में पड़ गई, है ना, आप टीवी नहीं देख रहे थे, अचानक से दो चार सेंटेंस आपके कान में पड़ गए। या फिर कोई दो तीन लोग बात कर रहे हैं और आप उनको जानते भी नहीं और उनकी आवाजें आपके कान में पड़ गई हैं। जैसे इसमें एक स्टोरी जो बताई गई थी, जिसको कि ट्रैवल करना था और एक दिन पहले ही रात में उसे ड्रीम आया कि कैंसिल द ट्रिप, है ना। तो ड्रीम्स में भी हमें इस तरह के आंसर्स मिल जाते हैं, गाइडेंस मिल जाती है।
तो उस लेडी को कैसे, ऐसा कैसे हो गया कि उसे पहले से ही आंसर मिल गया, गाइडेंस मिल गई, 24 घंटे पहले ही उसको ड्रीम आ गया था कि कैंसिल द ट्रिप। क्यों भाई, ऐसा क्या? आप मतलब नॉर्मल इंसान को नहीं आएगा ना, नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये जो लेडी थी वो रेगुलरली, मतलब रेगुलरली समझ रहे हैं, रोज रेगुलरली ये डिवाइन लव या कह लो, या जो भी कह लो इसे, सुप्रीम इंटेलिजेंस, उससे प्रे करती थी। प्रे मतलब उससे उसका कनेक्शन बना हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा, कि प्लेन तो अभी तक चला भी नहीं होगा, और कैसे ड्रीम आ गया कि हाईजैक होने वाला है ना? जब तक प्लेन उड़ ना जाए तब तक कंफर्म कैसे होगा कि वो हाईजैकर्स प्लेन में ही है? तो आपको याद होगा कि जो पहली, इससे पहले वाली बुक थी, आस्क एंड इट इज गिवन, उसके फर्स्ट डे पे ही मैंने बताया था कि कोई भी चीज होने के लिए एक चेन ऑफ इवेंट्स होती है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कल के दिन दोपहर में कुछ होने वाला है, वो ऐसे नहीं होने वाला, उसके पीछे कुछ होगा पहले, फिर कुछ होगा। तो वो सारी चीजें पहले से ही क्रिएट हो जाती हैं। मतलब एक जब बिगर पिक्चर हम देखते हैं, तो इस उससे मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे पहले ही कैसे पता चल गया कि प्लेन हाईजैक होने वाला है, तो ये सारी चीजें पहले से ही सुप्रीम इंटेलिजेंस को पता रहता है ऐसा होने वाला है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द प्लान ऑफ हाईजैकिंग वॉज ऑलरेडी नोन इन द कलेक्टिव सबकॉन्शियस। मतलब सभी जो प्लान है, जो कुछ होने वाला है, इसीलिए कहा जाता है ना कि जो होने वाला है वो भी पहले से तय है। और उस लेडी का जो सबकॉन्शियस माइंड था वो उस कलेक्टिव माइंड से कनेक्शन में था, इसीलिए वो प्लान उसको रिवील हो गया, उसे पता चल गया पहले ही कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये सारी स्टोरीज इसीलिए बताई जा रही हैं कि आप एक बिगर पिक्चर भी देखेंगे कि हाँ भाई क्या होने वाला है, कैसे, क्या हो गया, क्या नहीं। ये सब चीजें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में पहले से ही मौजूद है। आपको बस अपना पाइप जो है ना, वो जो ब्लॉकेज की बात हो रही थी, उसको हटाना है, कनेक्शन बनाए रखना है, जिससे कि आप ये सारी चीजें भी आपको पहले से पता चल जाए। इसी तरह से जो पिक्चर आप अपने दिमाग में होल्ड करके रखते हैं वो लाइफ में होना तय है। द पिक्चर यू हैव इन योर माइंड टेंड्स टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन योर लाइफ। इसका मतलब जो आप विजुलाइज करते हैं वो चीजें जीवन में होती होती हैं। आपके मन में जो चित्र है उसमें आपके जीवन में प्रकट होने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि हमने वो, ये जो स्टोरी समझी थी, वो सेल्स मैनेजर था, उसने ब्लैंक वॉल पे एक अमाउंट देखा था कि हाँ भाई मुझे इतना अमाउंट मेरे उसमें आ जाए, है ना? अब आप देखेंगे कि बाय रिपीटिशन एंड कंसंट्रेशन, ये दो चीजें हैं, दो कीवर्ड्स आप समझ लें, बार बार दोहराकर तथा एकाग्र रहकर। रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को होने के लिए। एक और एग्जाम्पल आपने देखा था कि वो जो एक आदमी था जो कि थोड़ा ड्रिंक वगैरह करता था और जेल चला गया था, और उसके दिमाग में बार बार वो पिक्चर आ रही थी कि मैं कैसे, मुझे मिल जाए ड्रिंक वगैरह, है ना? ये देखो, तो बार बार दिमाग में एक पिक्चर आना। लेकिन बीच में उसे लगा एक दिन कि भाई ये मैं नहीं पीऊंगा, नहीं कुछ करूंगा, और उस हिसाब से उसने जाके बोल दिया कि मैं नहीं पीऊंगा, और वो बाहर छूट गया उसको। ये बताने का मतलब ये है कि एक बार की थॉट से कुछ नहीं होगा। उसने एक बार सोचा कि हाँ नहीं मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन वो बाहर निकलते ही वो जितना पहले पीता था उससे ज्यादा पीने लगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में बार बार वही चीजें चल रही थी। तो रेगुलरिटी और कंसंट्रेशन, जो काम भी आप इस तरह से करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाती है, मन में पहुंचा देता है। और जिस पर भी आप ध्यान केंद्रित करते हैं अवचेतन उसे बढ़ा देता है। वेर एवर यू फोकस इट एक्सपेंड्स, इट ग्रोस। तो दो चीजें हो गई जो कि इम्पोर्टेंट है हमें किसी भी काम को करने के लिए, एक तो रेगुलरिटी और दूसरा कंसंट्रेशन। तो बाय रिपीटेशन एंड बाय कंसंट्रेशन, लाइफ में जिस भी चीज के बारे में आप बार बार सोचते हैं, क्या, कैसे, रिपीटेटिव थॉट्स, रिपीटेटिव वर्ड्स और रिपीटेटिव एक्शंस, बार बार आपके मन में क्या विचार आते हैं, बार बार आप कौन से शब्द बोलते हैं और बार बार आप कौन से काम करते हैं। इससे हम यही सीख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बार बार वही क्या कर रहे हैं। तो जिसको आपने डोमिनेंट थॉट्स भी समझा था कि कौन से विचार ऐसे हैं जो हर थोड़ी देर पे वो आ जाते हैं,
रिपीटेटिव थॉट्स, तो ये जो भी होगा वो सब कॉन्शियस माइंड में आपके आ जाएगा, एंड दैट बिकम्स योर डेस्टिनी, दैट बिकम्स योर डेस्टिनी। बी केयरफुल अबाउट योर रिपीटेटिव थॉट्स, रिपीटेटिव वर्ड्स, रिपीटेटिव एक्शंस। और ये कंसंट्रेशन वाली जो बात है, फोकस, तो जहां भी आप फोकस करेंगे वो चीज बढ़ती चली जाएगी। तो अपने आप को देखेंगे इस समय कि आपका फोकस कहाँ है, आपका ध्यान किधर है, क्या कुछ नेगेटिव चीजों पे है या फिर जो चाहते हैं उस पे है। हम अभी ये बुक पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट एक चैप्टर खत्म भी होने वाला है। क्या आपने अपने, अभी थोड़ा 5 मिनट रुक जाए और अपने आप से पूछें कि मेरा इस समय फोकस कहाँ पे है? क्या मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उस पे ज्यादातर फोकस रहता है, या मुझे जो चाहिए अपनी लाइफ में उस पर फोकस रहता है? क्योंकि जिस तरफ फोकस रहेगा वो चीज एम्पलीफाई करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ग्रो करेगी, ग्रो करेगी। और ये क्या है? दिस इज साइंस, दिस इज नॉट ए स्पिरिचुअलिटी। साइंस अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। और ये चीज हम समझ रहे हैं कि जो चीज आप बार बार सोचते हैं, बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग बार बार? ऐसा तो नहीं किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके बार बार आपके दिमाग में वही थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आप उन्हीं को बोल रहे हैं, बार बार वैसे ही एक्शंस कर रहे हैं। तो जो चीज आप बार बार करेंगे, दैट बिकम्स योर डेस्टिनी। इसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो ये ऐसे ही समझेंगे कि दिस इज साइंस, दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअलिटी। तो डॉक्टर मर्फी का यही कहना है क्या, कि द सबकॉन्शियस मैग्निफाइज वट एवर यू गिव अटेंशन टू। मैग्निफाइज, उसको और चीजों को एकदम बढ़ा देता है, उसको एकदम बारीकियां ले आके रख देता है कि भाई हाँ ये देखो ऐसा ही होगा, ऐसा ही है। तो वो जो अल्कोहलिक पर्सन भी था ना, उसके दिमाग में भी बार बार वही चीजों की पिक्चर क्रिएट होती थी, मन वही करता था, है ना? तो होगा क्या? वही तो होगा ना। भले ही एक बार एक थॉट आ गई कि हाँ नहीं मुझे नहीं पीना चाहिए ऐसा कुछ, लेकिन जो चीज हम बार बार कर रहे हैं उसी तरह की चीजें हमारी लाइफ में होने लगती हैं। तो डॉक्टर मर्फी यही कह रहे हैं कि जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको प्यारा है, उसी की सिर्फ कल्पना करें, उसी के मानसिक चित्र बनाएं, उसी के थॉट्स दिमाग में लेकर आए, उसी को वर्ड्स में बोले। इसी तरह डॉक्टर मर्फी एक, जो आपने देखा था कि विजुअलाइजेशन में पूरी पूरी कन्वर्सेशन को विजुअलाइज करना था, है ना? एक तो ये था कि एक ब्लैंक वॉल पे क्या अमाउंट है वो जो चाहिए उसको विजुअलाइज कर लिया। दूसरा, पूरी पूरी कन्वर्सेशन आपको विजुअलाइज करना है कि जैसे उसमें था ना कि किसी से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, तो आप विजुअलाइज क्या करेंगे, पूरी कन्वर्सेशन की आप उससे क्या कह रहे हैं, और अपने मन की आंखों से देखेंगे कि वो चुपचाप आपकी बातें सुन रहा है, मतलब वो रिसेप्टिव है, जो आप बोल रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, वो सुन रहा है। अपनी मेंटल इमेज में ऐसा देखेंगे। और लास्ट में यही देखना है कि हैप्पी एंडिंग, मतलब सुखद अंत। आपने जो बातें करी, उसने सुनी, हो सकता है उसने भी एक आध लाइन कही हो, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि हैप्पी एंडिंग हो गई। और बस यही पिक्चर विजुलाइज करनी है। लास्ट में आप जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये विजुलाइज कर सकते हैं कि ये बातें हो गई और यू आर शेकिंग योर हैंड, अपना हाथ उससे मिला रहे हैं जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो इमेजिन करेंगे और अपने दिमाग में मन की आंखों से उस पूरे कन्वर्सेशन को होता हुआ देखेंगे। अच्छा, और इमेजिन करने से पहले क्या करना है, जो वो मैंने टेक्निक बताई थी, अपने ये स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन सीधी, ठीक है, कंधे सीधे, और आंखें बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान देना। या तो ये, या तो फिर रात में जस्ट सोने से पहले जब आप एकदम बिस्तर पर लेट जाते हैं, तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं कि व्हाट यू इमेजिन एंड फील टू बी ट्रू सब्जेक्टिवली विल कम टू पास ऑब्जेक्टिवली। जब भी आप इमेजिन करेंगे इस फीलिंग के साथ कि हाँ ये ऐसा ही होना है, तो होगा क्या कि अपने मन में इस क्या फीलिंग रखनी है कि चीजें और पहले से और बेटर हो गई है, पहले जैसी नहीं। आपको अपने दिमाग में ये इंटेंशन डालना होगा कि चीजें पहले से और बेटर हो चुकी हैं, ठीक है, सिचुएशंस जो भी है। तो जो भी आप सब्जेक्टिवली इमेजिन करेंगे वही ऑब्जेक्ट रियलिटी में क्रिएट हो जाता है। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तभी आप विश्वास कर पाएंगे, आप बिलीव कर पाएंगे कि हाँ भाई एक सुपर इंटेलिजेंस
एक गॉड है, उस पर विश्वास कर पाएंगे। दूसरी चीज, उसका पावर खुद के अंदर है, इस पे विश्वास कर पाएंगे। तीसरी चीज, आप इस पे विश्वास कर पाएंगे कि हाँ मैंने ये किया और वही चीजें घटित हो गई, वही चीजें वैसी ही हो गई। तो इन चीजों पे तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। तो बाइबल सेज, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, इट कम टू पास, व्हेन इट इज कम टू पास यू माइट बिलीव। तभी आप बिलीव कर पाएंगे जब आप उस चीज को सच में घटित होता हुआ देखेंगे। तो आप व्यक्ति व्यक्ति परक रूप से जिसके सच होने की कल्पना करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वो वस्तु परक रूप में घटित होके ही रहता है। कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ वो क्या, हाँ मुझे ओवर थिंकिंग, कुछ ओवर थिंकिंग वाली बात थी ना, कि मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। उस दिन कहाँ गए वो सारे लोग, सब लगता है गायब हो गए। कि वो जो मैं उस दिन विजुअलाइजेशन कुछ करवा रही थी, है ना, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे बहुत सारे उल्टे सीधे थॉट्स भी आ रहे हैं। अभी इतने दिनों से आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए, मतलब कि जो थॉट्स होते हैं वो चारों तरफ इनविजिबल फॉर्म में घूम रहे होते हैं। थॉट्स जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। इसी तरह से आइडियाज जो हैं, जो आपके दिमाग में आते हैं कई बार, क्या मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, तो उस तरह के आइडियाज भी चारों तरफ घूम रहे होते हैं इनविजिबल फॉर्म में। तो अभी जरा 2 मिनट ऐसा, जब सभी चीज घूम रही है तो हम जरा अपने माइंड को, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और ये बैकबोन सीधी होनी चाहिए, आपका नेक सीधा होना चाहिए, शोल्डर्स सीधे होने चाहिए। और आई होप सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो विचार चल ही रहे होंगे। अच्छा, एक चैप्टर खत्म हो गया, कुछ तो चेंज होगा ही लाइफ में। फिर मतलब कुछ भी आपके थॉट्स आ रहे होंगे, जरा अब कॉन्शियसली अपने दिमाग को बोले कि अच्छा ठीक है आओ, अब देखिए कौन से थॉट्स आते हैं। आप ये मान के रखते हैं कि ये सारे थॉट्स जैसे कि वो एरोज होते हैं ना, तीर, उस तरह से घूम रहे हैं आपके चारों तरफ। अब आप देखिए जरा, आपके उस दिमाग के बॉक्स में कितने विचार के तीर आ रहे हैं, एरोज आ रहे हैं। आओ जरा देखिए कौन कौन आ रहा है, कौन सा थॉट आ रहा है आप, कहाँ है थॉट। फोकस करते ही कुछ भी नहीं आ रहा दीदी। ज्यादा फोकस ना करें तो थॉट भी बहुत चालाक है। अच्छा बच्चों, इधर से नहीं, तुम्हें इधर से रास्ता निकाल लेते हो, अभी आता हूँ। लेकिन फिर चलो, अच्छा इधर से ही कहाँ से आ रहे हो, दिखाओ, देखिए कहाँ से किधर से आ रहे हो, कौन सा थॉट किधर आ रहा है, देखो आपके दिमाग में कहाँ आ रहा है, कौन सा थॉट आ रहा है। कोई विचार आ रहा है तो अपनी आंखें खोले और बताएं, जब आपने ऐसा सोचा कि हाँ देखिए कहाँ है, कौन सा थॉट है, तो थॉट आने के कुछ कम हुए, आते ही रहे। नहीं आ रहे थे। नहीं मैम, नहीं आया। नहीं आया ना। जब ये सोचा थॉट्स के बारे में तो नहीं आए, पर पहले तो आ ही रहे थे। हाँ, तो आ ही रहे। सेम हुआ है था। पहले तो आएंगे ही, वो चारों तरफ घूम रहे हैं भाई। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, आप ऐसे ही समझ लो, आप किसी मॉल में जाते हैं ना, ओवर पॉपुलेटेड मॉल जहाँ सब जगह हर लोग घूमते ही रहते हैं, कभी कभी सैटरडे संडे ऐसे चले जाओ, उससे भी ज्यादा थॉट्स चारों तरफ घूम रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो वो तो आएंगे ही भाई, उनको तो जाना ही है ना इधर उधर। लेकिन आप एक जगह खड़े हो जाए, इसीलिए कहा जाता है कि जब डर लगे तो डर के आगे एकदम खड़े हो जाओ, हाँ कौन सा डर है, वो गायब हो जाएगा। कभी देखा आपने रास्ते में चलते हुए वो जो डॉगीज भौंकते रहते हैं, एक जगह आप खड़े हो जाओ, क्या भाई कहाँ है क्या है, वो तुरंत मुड़ के चला जाता है। कभी देखा है ऐसा? अच्छा चलो डॉगीज नहीं देखा, आप अपने कभी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही देखना कि आपके घर में वो जो हनी आ जाती है, हनी भी मक्खी, ऐसी जो जिससे आपको डर लगता हो। आपने देखा होगा आपके घर में जिसको सबसे ज्यादा डर लगता होगा वो उसी के पीछे भागती। किसी के पीछे आई। ज्यादा लेडीज को छिपकली से डरती। तो जिस चीज से आपको डर लगेगा, या
ऐसा मतलब जिससे पीछे भागेंगे वो आपको और डराएगा और आप भागते रह जाएंगे। और आप जरा एक बार ऐसे खड़े हो जाओ, कौन सी मक्खी है भाई, कहाँ है वो, चाहे जितनी भी आपको लग रही हो जहरीली, आप एक बार खड़े तो हो जाओ, फिर वो और नहीं आएगी, वो चली जाएगी। ये तो छोटी मक्खी की बात थी। इसी तरह आपके थॉट्स हैं जो अभी आपको दिखाई भी नहीं दे रहे। कई बार हम सोचते हैं ना कि अच्छा जिधर फोकस करेंगे वो चीज बढ़ती चली जाएगी। तो अभी आपने देखा कि हमने जैसे थॉट्स के ऊपर फोकस किया वो गायब हो गए। जैसे देखा कि कहाँ है थॉट्स, वो गायब हो गए। ये जो पूरी थॉट्स का जो पूरी दुनिया है ना, पूरा एक डायमेंशन थॉट्स का, वो बहुत ही मायावी है। बहुत ही आपको फंसाने वाला है, एकदम घुमाने वाला है कि आप उसी में घूमते रह जाओ बस। आपको कभी पास्ट की थॉट लेके आएगा, कभी फ्यूचर की थॉट लेकर आएगा। आपको प्रेजेंट मोमेंट में न रहने देने के लिए हर वो कोशिश करेगा जो वो कर सकता है, हर वो कोशिश करेगा। इसलिए कई बार हम बिना बात की चीजों को लेकर डरते रहते हैं या दिमाग में रहती है। ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है, तब भी उन चीजों को लेकर क्यों, क्योंकि उसका काम ही है ये। तो नेक्स्ट चैप्टर है टेली साइकिक्स, किस तरह युगों पुराने महान रहस्य को उजागर करती है। डॉक्टर मर्फी जो है वो हमेशा ऐसी चीजों को लेके साथ में चलते हैं जो आपको समझ में आएगा कि भाई ये बहुत सी पुरानी चीजों के साथ बस आपको जानने की जरूरत है। हाउ टेलीसाइकिक्स रिवील्स द ग्रेट सीक्रेट्स ऑफ द एजेस, युगों पुराने महान रहस्य को उजागर करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा, जो कि शायद लोग आजकल कहते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा ये फैला हुआ है ना, वो काला जादू कह लो या फिर इस तरह की चीजें, या फिर वो उतना ना भी जाओ तो बुरी नजर हो गया, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं उससे कैसे निपटा जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है। तो इसमें लिखा है कि लोगों के मन में एक ये तरह का डर रहता है कि कोई ऐसी इनविजिबल इस तरह का पावर है और जिसका कि यूज करके किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या फिर किसी की सक्सेस में कुछ बाधा डाली जा सकती है। तो इस तरह की चीजें फिलहाल कहीं हो या ना हो, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा है ना, इस तरह का मैजिक कि भाई किसी का कैसे बुरा किया जा सके। कभी ऐसा किसी ने खुद ने या फिर किसी को देखा है कि हाँ इस तरह का भी कुछ होता है, कुछ हुआ है किसी के साथ? यस दीदी। मेरी सिस्टर के साथ हुआ था। यानी वो किसी ने मतलब घर के बाहर कुछ पुतला जैसा बना के रख दिया था। तो वो घर में रहती नहीं थी, वो सीधी शमशान ही जाती थी, जबकि उसको शमशान का रास्ता पता ही नहीं था। वो बस उठ के चलती और सीधे वहीं पहुंचती थी वो। फिर काफी ट्रीटमेंट के बाद ठीक हुई वो। किसका ट्रीटमेंट कराया है? यानी कि वही उन्हीं चीजों का ही एलोपैथिक वही करते हैं। मेडिसिन? नहीं, यानी कि वही तंत्र मंत्र के जरिए ही करवाया, नहीं तो वो तो सीधी वहीं जाती थी। उसके जबकि छोटे बच्चे थे 5-6 महीने के, वो भी नहीं संभाल पाती थी वो। यानी कोई से भी टाइम उठ के चल देती वो, जबकि उसको रास्ता है असली में पूछो तो पता ही नहीं है किधर से रास्ता जाता है वो। तो ये सब भी बहुत होता है और हमारे इंडिया में ज्यादा ही होता है कि किसी को भी अपने वश में कर लेना, उसका नाम हो गया वशीकरण, है ना। और मतलब बहुत सारे उसके भी कैटेगरीज हैं, आप सब कहेंगे तो किसी दिन उसके बारे में भी सारी डिटेल दी जा सकती है कि तरह तरह के करण होते हैं, वशीकरण और कुमारीकरण और पता नहीं क्या मारणकरण, है ना। मतलब लास्ट वहीं तक पहुंच जाती हैं चीजें। सेकंड चैप्टर जो है वो इसी पे है कि किस तरीके से हम उन चीजों से बच सके। लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड चैप्टर पे आज न जाए और फर्स्ट चैप्टर में ही कहीं कुछ डाउट हो या कुछ कहीं कोई कंफ्यूजन हो या कुछ और, कि किस तरह से क्या यूज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट की कोई भी प्रॉब्लम को लेके, तो उस पे बात करते हैं। कुछ है ऐसा किसी के साथ कुछ कि इसको कैसे ठीक किया जाए या कुछ ऐसा? दीदी लास्ट टाइम जैसे वही कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड पे आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो हमें वो भी रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, डेली बेसिस पे। क्या क्या एक्सप्लेन किया था मैंने? दीदी कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड के लिए जैसे आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना लास्ट टाइम, कि हम्म। इफ पर्टिकुलर सिचुएशन इज देयर तो उससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं आप उनका कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करो। तो वो भी डेली बेसिस पे हमें करना चाहिए, जैसे दैट सिचुएशन इज स्टिल देयर, वी आर इन ग्रेटिट्यूड मोड, बट बिल्कुल वही रेपिटेटिव लूप आ रहा है अभी भी उसका। बिल्कुल अभी बिल्कुल। कल भी कुछ ऐसा हुआ कि वो फिर लूप बन के आया वापस। बिल्कुल करना चाहिए। और देखो, दीदी थोड़ी अर्जेंट सिचुएशन हो तो क्या करें?
बहुत ज्यादा करें। ओके। मुझे तो थॉट्स का पूछना है। मेरे तो दिमाग में बस थॉट्स चलती रहती है। आधी रात को भी नींद खुल जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरे दिमाग में 10-50 थॉट तो एक बार में आ जाती हैं। बस दस पहले पच्चीस नेगेटिव आती थी, मतलब जितनी भी आ जाती है, बस थॉट्स आ जाती है। पहले नेगेटिव आती थी बट अब ठीक है, अब नेगेटिव नहीं आती, बट थॉट्स तो रहती है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, माइंड इस टाइम कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है, लेकिन मेरे तो दिमाग में ऐसा लगता है 24 घंटे कोई ना कोई थॉट, काम भी कर रही होती है तो भी कोई ना कोई थॉट चल रही होती है दिमाग में। भाई, वो सभी के दिमाग में इस तरह से थॉट्स चलते हैं, सभी लोग बताए ना, सबके दिमाग में थॉट्स आती रहती है। हाँ, आती ऐसी। रहती है। हाँ जी दीदी। जब चारों तरफ इतना पॉपुलेशन है थॉट्स का तो कहाँ जाएंगे वो। हमको खुद को प्रैक्टिस करनी होगी कि अपना जो वो है उसके अंदर ना एंटर करे बस, और इधर उधर से निकल जाए वो बात अलग है। खुद के अंदर वो थॉट्स एंटर ना करें, बस उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अभी जैसे हमने किया कि कहाँ है थॉट, जैसे ही ऐसा कभी लगे कि बहुत थॉट्स, बहुत दिमाग ओवर थिंकिंग, तो आंख बंद करो बस विद इन सेकेंड्स और देखो कि कहाँ कौन सी थॉट है भाई, क्या है। अपने दिमाग से ही पूछोगे कौन सी थॉट है, कहाँ है, कौन सी है भाई, क्या आ रहा है दिमाग में। जहां ऐसे करोगे कोई थॉट नहीं आएगी, सारी थॉट्स कहाँ छुप के भाग जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। भागो यहाँ से, कोई देख रहा है मुझे। ऐसा ही है, जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं वो चीजें भाग जाती हैं, वो थॉट्स भाग जाते हैं। ऑब्जर्व करना, उन थॉट्स को भगाना है। ये बहुत पावरफुल चीज बताई दीदी आपने। एक्चुअली जब सेशन स्टार्ट हुआ आज पता नहीं कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहा था, पर जैसे ही आपने ये बताया उसी वक्त सब चीजें हट गई। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल टूल। प्रैक्टिकल टूल, अच्छा और टूल जानना है तो और बताती हूँ मैं। चलो, कभी थोड़ा सा और ज्यादा टाइम हो तो, है ना, ये तो विद इन सेकेंड्स में वो गायब हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए और क्या कर सकते हैं कि बैठे हैं आंख बंद करके और विजुलाइज करेंगे, अपने मन की आंखों से देखेंगे कि आपके सामने एक रिवर, मतलब बहता हुआ पानी फ्लो कर रहा है। रिवर जो है वो फ्लो कर रही है और आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। उन जो पेड़ है उसकी पत्तियां नीचे गिर के उसी रिवर के साथ फ्लो कर रही है। ऐसा बस ये जो सीन है उसको विजुलाइज करेंगे और आप देखेंगे कि आप वहीं बैठे हैं और आपके जो दोनों पैर हैं उस रिवर में डिप्ट है, मतलब पैर आपके नदी में है, मतलब नदी का जो पानी है वो आपके पैरों को छू रहा है। और इसमें ऐड करना है कि आपके जो थॉट्स हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ गिर रहे हैं, उन लीव्स के ऊपर गिर रहे हैं, उन पत्तियों के ऊपर गिर रहे हैं और बहते चले जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि सब ड्रॉप हो गए, सारी पत्तियों के साथ तो सारे थॉट्स बह गए। जब भी कभी आपके पास 15 to 20 मिनट्स का टाइम होगा तो उस टाइम में आप इस तरह का ये मेडिटेशन है, ऐसा आप विजुलाइज करके ऐसा कर सकते हैं। बस क्या है कि आपके पैर जो हैं वो पानी में टच करते रहें और बस ये मैंने एक सीन बताया, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपने आंखें बंद करी और आपको वो पूरा सीन आपको दिखाई दे गया, सबको दिखाई दे रहा है आंखें बंद करने पे कि वो पानी, नदी बह रही है और वो पत्तियां उसमें बहती चली जा रही हैं और आपके पैर जो हैं वो नदी में ही टच कर रहे हैं उस पानी से। और क्या हो रहा है बस कि आपके थॉट्स जो हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप उसी पानी की जो पत्तियां हैं उस पे बहती चली जा रही हैं डाउन पे। तो ऐसा देखो, कोई भी चीज एक बार करने से नहीं होगा, लेकिन जो ओवर थिंकिंग की जिनको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम धीरे 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 खत्म होगी। एक भी दिन ये प्रैक्टिस करिए इसकी कि हाँ भाई मैं डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ अपना कनेक्शन बनाऊं, उससे गाइडेंस लूं, उससे सारे आंसर्स लूं। ऐसा किसी ने प्रैक्टिस किया कुछ? की तो थी पर कुछ हुआ नहीं। वाह 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 वाह, किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। पता नहीं होगा भी कि नहीं, है ना। देखिए भाई, ऐसा है कि रेगुलरिटी प्लस क्या कहा गया है, 3-4 वीक्स कंटिन्यूअस आपको ये प्रैक्टिस करनी। देखिए मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिखने की ज्यादा आदत है, आपको शायद दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा है, ये लाइनें आपको दूर से दिख रही होंगी ऐसी। मैंने क्या लिखा है, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू फॉर आंसरिंग मी। बस ये चीजें मैं लिखती चली गई। मैंने अपनी बात कह दी और उसके बाद ऐसे ही बैठे बैठे जैसे थैंक यू करते हैं ना, इधर आप देख रहे होंगे एक लाइन है थैंक यू की पूरी, लेकिन इधर क्या है, थैंक यू फॉर आंसरिंग मी, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। और मुझे सच में गाइडेंस मिली।
ऐसी गाइडेंस मिली कि बस पूछो मत। तो दीदी अर्ली मॉर्निंग की प्रैक्टिस की आपने या दिन में किया? ये तो मैंने दिन में किया, अर्ली मॉर्निंग में ये नहीं किया। ये लिखने वाला ये जो काम है ना, ये आप कभी भी ऐसे फालतू बैठे हैं, अभी आप ऐसे ही बैठे हैं, अगर आपके दिमाग में ऊटपटांग बातें आएंगी आएंगी, आती हैं, सभी की आती है ना। तो क्यों ना मैं एक पेन हाथ में ले लूं, इसीलिए ये पेन ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये चलता ही जाता है, चलता ही जाता है बिना रुके। तो जो आपके मन में आ रहा है उसे लिखते जाएं, लिखते जाएं। लेकिन मैं इसका ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ही बता दूं, आपका जो मर्जी हो वो पेन ले। ठीक। तो जब कभी आपको मौका मिले तो आप एफर्मेशंस लिख सकते हैं, है ना। मैंने इसी के साथ 100 एफर्मेशंस भी लिख लिए थे। आई एम, जो जो वर्ड्स दिमाग में आते गए। तो इसमें बुक में भी क्या लिखा है कि आपको वही चीजें रिपीट करनी, वही थॉट्स लेकर आने, वही चीजें बोलनी है, वही चीजें लिखनी है, वही चीज फील करनी है, जैसा आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। चलो आज के उससे मैं एक असाइनमेंट कह लो, एक कुछ जो भी कह लो, जब भी आप आज रात में आप सोने लगेंगे, सब काम कर लिया, मैजिक ड्रॉप प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आंख बंद करेंगे और अपने मन में सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिपीट 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 रिपीट। कभी मौका मिले आप अकेले बैठे हैं, सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, आपके कानों में भी वो आवाज जानी चाहिए। अभी सक्सेस मैंने बता दिया कि सक्सेस सबके लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग है, इसलिए कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करें, मेरे मेरे तो कुछ सक्सेस नहीं मिली, आपकी जो हिसाब की चीजें थी उनमें उसमें सक्सेस मिलेगी। वेल्थ और प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है हर एरिया ऑफ लाइफ में भरपूर, ठीक। और वेल्थ मनी का एरिया हो गया। तो ये तीन चीजें हैं, सक्सेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी। और मनी को लेके अगर किसी के दिमाग में कुछ भी नेगेटिव है तो ना रखें, बिकॉज मनी सिर्फ लालच का ही एक वो नहीं है, मनी होना बहुत जरूरी है। आप अपने लिए, अपने जब आपका हो जाए तो आप दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमेशा अगर हम इस पाथ पे हैं ही हैं, तो हमेशा ऐसी चीजों को क्रिएट करें जिससे आप दूसरों को भी हेल्प कर सकें। तो सक्सेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अपने दिमाग में जानबूझ के यही चीजें चलाते रहे। जो आप लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जैसे कभी भी दिमाग में होश आया कि अरे मेरे दिमाग में ये सारी थॉट्स चल रही है, सक्सेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी। और आज के चैप्टर से जो भी चैप्टर खत्म होने वाला था उससे हमने यही सीखा है कि बाय रिपीटिशन एंड बाय कंसंट्रेशन, बाय रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ योर थॉट्स, रिपीटिशन ऑफ योर वर्ड्स, रिपीटिशन ऑफ योर एक्शंस, वही डेस्टिनी क्रिएट हो जाती है। जो आपके थॉट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। और ये कौन कह रहा है, आपने पता है ना, बुद्धा कह के गए, वट एवर यू थिंक यू बिकम। आपको क्या लगता है बुद्धा जी झूठ बोल रहे थे? विवेकानंद ने कहा है, ऐसा क्या वो लोग झूठ बोल रहे थे? सोच सकते हैं कि बुद्धा जी झूठ बोल के चले गए, अब आप बैठे रहो। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो मैं सोचूं वो बन जाऊं? नहीं, जरूर वो झूठ बोल रहे होंगे। नहीं भाई, वो झूठ नहीं बोल रहे थे। आप बिलीव करके देखो, आप ऐसा करके देखो, खुद ही बताना कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, बुद्धा जी सच कह रहे थे, है ना। तो जब ऐसे लोग ऐसी बातें कह के गए हैं, आप भले ही ये डॉक्टर मर्फी का विश्वास ना करो, रोंडा बर्न का विश्वास ना करो, लेकिन बुद्धा का तो कर ही सकते हैं ना, कृष्ण जी का विश्वास कर ही सकते हैं ना। उन लोगों ने ये सब कहा है, उन्हीं की बातों ने को लेके इन्होंने भी ये आपको आगे बता दिया। तो हमें क्या करना है कि हाँ भाई ठीक है, जब इन लोगों ने ये बात कही है तो सच ही कही होगी, और जब सच ही कही है तो क्यों ना मैं यही काम करके और अपनी लाइफ को चेंज कर दूं। हमें भरोसा नहीं हो पाता, इसलिए हम इन चीजों को अपनी लाइफ में नहीं जोड़ते हैं, और सोचते क्या है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ना, पहले इसके ऊपर फोकस कर ले, इसको पहले ठीक कर ले। वो प्रॉब्लम को एज इट इज बने रहने दो, रहने दो उसे, जो प्रॉब्लम है रहने दो उसे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे ना, उस पर ध्यान नहीं देंगे, आपका ध्यान किधर रहेगा, जो आपको क्रिएट करना है। तो वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी, आपका जिधर ध्यान रहेगा वो चीज बढ़ेगी, और ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी, खत्म हो जाएगी।
चलिए ठीक है, आई होप कुछ समझ में आया होगा, और अपनी लाइफ में जरूर चेंज करेंगे, लेकर आएंगे अपने थॉट्स में, अपने वर्ड्स में। फालतू बातें हम बहुत सारी बैठे बैठे कर लेते हैं, लेकिन अब थोड़ी ऐसी बातें करेंगे जैसे हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है, क्रिएट करनी है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच सभी को। मिलते हैं कल दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू दीदी। थैंक थैंक यू यू so much, दीदी। Thank you, Dev. Thank you, Thank you. ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am.